बैंकिंग एग्जाम के अंदर जो हमारा मैथ्स का सेक्शन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है, उसके अंदर जो स्पीड मैथ्स आती है वो आती है 10 से 15 नंबर की। मतलब 35 में से 10 से 15 नंबर एवरेज भी लेके चले तो हमारा कुछ कुछ आता है 30% के आसपास, जिसके अंदर हमारे 5 से जो 13 क्वेश्चन तो ज़्यादा हो गए, हम एवरेज 7 लेके चलते हैं। वो हमारा सिंप्लीफिकेशन आती है, बाद में नंबर सीरीज आती है और बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, इक्वेशन। ओके, तो आप खुद सोचो ये जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी होती है। उसके बेसिस पे मतलब उनका बेस है ये, और उसके बाद आगे की कैलकुलेशन होती है। अब देखो जितने भी ये टॉपिक है ना, आपको मैं एक ऐसा टूल बताऊंगा और वो डिजाइन हमने किया है, हमारी पूरी टीम ने किया है, और मैं आपको वो दिखाऊंगा, आप इतने खुश हो जाओगे ना। मतलब इतना अच्छा टूल है वो, अभी दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये हमारा टूल है और मैं आपको बताता हूं कि ऐसे पेन और पेपर से करने में, लाइक कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने में, और ऐसे डिजिटली करने में कितना फर्क है, कितना अंतर है, और आप कितने खुश हो जाओगे इस टूल को यूज करने के बाद। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे टाइमर मोड है, टारगेट मोड है। अब मान के चलो आपको प्रैक्टिस करनी है और आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो है, आप ऐसे करते हो 12 5 12 5 12 24 36 48 60, आप ऐसे करते हो। मैं आपको उसी का एक इतना अच्छा अल्टरनेट सिखाऊंगा, मतलब इतना अच्छा अल्टरनेट है प्रैक्टिस करने के लिए, और आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी, आपको मतलब खुद को विश्वास नहीं होने वाला। आप ये देखो इसके अंदर टारगेट मोड है, टाइमर मोड है। मान के चलो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, आपको टारगेट मोड में जाना है, क्वेश्चन सेट करने हैं। मैं नॉर्मली 100 करता था जब मैं यूज करता था इसे। अब मान के चलो 20 ही है, मान के चलते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर क्या है, मान के चलो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल बेसिक से करनी है। मिनिमम मैक्सिमम नंबर की जो बीच की रेंज होती है उसी में से नंबर आएंगे, ठीक है, और ये दोनों नंबर इंक्लूसिव है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कोर मॉड्यूल्स। अब ये क्या है, ये आपकी जो बेस होता है, बेस बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपकी डोजिंग टेबल आ जाएगी, ठीक है, एडिशन आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे, डिवीजन आ जाएंगे, एंड स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आ जाएंगे। देखो कुछ लोगों को क्या होता है ना, स्क्वायर एंड क्यूब्स कहाँ टेस्ट करे भाई, हमें आते तो है। अब 12 का 144 है, 13 का 169 है, अब उन्हें टेस्ट कहाँ करे, है ना। तो उस केसेस में यहाँ से आप नंबर फीड करो, जैसे कि 50 तक आपने क्यूब या फिर स्क्वायर याद किया है, वैसे स्क्वायर ही हो सकते हैं 50 तक, तो मतलब फिर भी चलो करने वाले कहीं तक भी कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आपको देखो, आपको आते हैं पहले 10 तो आते हैं, ये टिप्स पे आते हैं, 8 है सीधा 64 दिमाग में आ रहा है, आपको उससे ऊपर ऊपर की करने हैं। मान के चलो आपको 16 से करनी है, तो 16 से 50 के बीच में जितने भी नंबर है, जितने भी मान लो आप यहाँ पे फीड करते हो, इन केस टाइमर है तो वो आते ही रहेंगे, रिपीट नहीं होते, सबसे अच्छी बात है इस टूल की, ठीक है। और वो मतलब आप फिर उनके बीच में स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्यूब्स एंड स्क्वायर्स ये भी हो गई, ये हमारा पूरा कोर मॉड्यूल है, 1 नंबर का ये भी। उसके बाद आता है बैंकिंग प्रो मॉड्यूल्स। अब ये क्या है समझो, ये जितने भी आपके बैंकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती है सारी वे भी आती है इसके अंदर। पहला आता है यहाँ पे आता है परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब क्या है, बहुत बार क्या होते हैं 13, देखो 13 पॉइंट समथिंग होता है, जैसे कि 14.28 होता है, वो किसका होता है 1/7 का होता है, ऐसे दिमाग में आना चाहिए। वो कैसे होगा, आप जैसे परसेंटेज फ्रैक्शन पे क्लिक करोगे, जितने भी है, देखो ये इस पे बेस नहीं है, सिर्फ ये वाला जो मोड है इस पे, इन नंबर्स पे बेस नहीं है, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड ही होते हैं, 15-20 नंबर होते हैं, घुमा फिरा के वही आते हैं। सारे के सारे आपके यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या है, एक इसकी चेन बन जाएगी, मतलब सिंप्लीफिकेशन के बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपको टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कोई भी एग्जाम हो बेसिक से थोड़ी सी ऊपर आती है। मतलब पीओ लेवल के एग्जाम में, क्लर्क लेवल का एग्जाम में ये वाला सिंप्लीफिकेशन बेस्ट है उसके लिए। बाकी प्रैक्टिस पीओ के लेवल की भी होगी, पर मैं आपको दिखाऊंगा, यूज करके दिखाऊंगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। अप्रोक्सीमेशन सेम, सिंप्लीफिकेशन से थोड़ा सा लाइक पॉइंट्स पे चल जाती है बात, और कुछ नहीं होता, बस 0.5 से ऊपर है अगला नंबर हो जाएगा, 0.5 से नीचे है तो हमारा उससे मतलब वही वाला नंबर रहेगा, ठीक है। उसका आधा 330 का आधा कितना होता है, 100 कितना होता है, 3 33 32 16 165 होता है, ठीक है। अब 165 हमें प्लस करना है किसके अंदर, 660 के अंदर प्लस करेंगे 760, 760 उसके बाद 820 825, ठीक है। देखो इतना सिंपल है। अब ऐसे आपको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जितने भी ये क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो अब ये आया ना पीछे वाला क्वेश्चन, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन आ गया, अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब देखो ये फ्रैक्शन, ये मतलब हमारा क्या है, कंपेयर करनी है फ्रैक्शन कैसे। अब देखो बताना है ये कितना है, ये कितना है। डीआई के अंदर ऐसे क्वेश्चन लाखों क्वेश्चन बनते हैं, आपने यदि डीआई सोल्व करी आपको पता होगा, ठीक है। उसी तरह हमारे यहाँ पे एक और अप्रोक्सीमेशन आ गया है, एक सेकेंड, अप्रोक्सीमेशन, ये हमारा स्क्वायर का क्वेश्चन आ गया। ये देखो अब हमें बताना है इसमें से क्या आंसर होगा, कौन सी हमारी इक्वेशन बड़ी है, कौन सी छोटी है। यहाँ पे साफ दिख रहा है प्लस प्लस है, मतलब माइनस माइनस है, और ये माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया तो प्लस माइनस है, तो यहाँ पे मतलब बनानी वो ट्रिक से नहीं हो रहा, वैसे ट्रिक से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप
आप खुद देख लो, क्वेश्चन की आप क्वालिटी देख लो, और ये अनलिमिटेड है, जितने क्वेश्चन करोगे उतने आपको यहाँ पे स्कोर मिलेंगे, मतलब 20 तक स्कोर जाएंगे। स्किप करने से ऐसा नहीं होता कि वो क्वेश्चन माने जाएंगे, मतलब आपने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ एक और बहुत काम की चीज़ दिखाता हूँ, आप इसकी पावर समझ पाओ, ठीक है। 39 32 कितना होता है, 40 31 71, ठीक है। एंड 46 66 64, ठीक है। ये देखो दो क्वेश्चन आपने कितने टाइम के अंदर किए वो भी दिखाएगा, और उसकी ट्रिक क्या हो सकती है। ट्रिक कुछ नहीं होती भाई, सिंपल प्लस करना है। देखो जैसे मैंने ट्रिक यूज़ करी वो इसके अंदर दे रखी है। सो आप कंटेंट क्वालिटी देखो, आप मतलब आपको यहाँ पे टाइमर मिल रहा है कि आप कौन से क्वेश्चन में अटक रहे हो, आपको यहाँ पे ट्रिक मिल रही है, एमरल्ड ट्रिक, ये तो आपको पता ही होगा प्लस माइनस के अंदर। कुछ कुछ केसेस में आपको अच्छे ट्रिक मिल सकती है, कुछ कुछ केसेस में आपको लग सकता है कि क्या ही बकवास है। वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी चीज़ें समझ आती है। सभी का मैंने आपको यूज़ दिखा दिया। फ्रैक्शन वाला मैंने आपको यूज़ करके नहीं दिखाया, वो भी दिखा देता हूँ। देखो फ्रैक्शन मैंने बताया था ना 1/7 होती है। 1/7 आपको ऐसे लिखना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे पूरा करोगे जब भी होगा। 18.18 मेरे को भी याद नहीं आ रहा कितना होता है, आई गेस 9.09, 1/2/11 होता है। यस मे बी, यस 2/11 होता है। तो बस वही आपको याद करने होंगे ये, और आपके क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ उतने चुमेश्वरी तक तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये बताता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है, और ये आप कैसे यूज कर सकते हो वो बताता हूँ। देखो ये वाला जो इसका जो प्रीमियम वर्जन है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। ये प्रीमियम वर्जन है, ये आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, ठीक है। मैं इसके बाद पेस्ट करता हूँ वहाँ पे, और जैसे आप उस लिंक पे जाओगे मैं आपको जाके दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको ये टूल मिल जाएगा। बाकी ये टूल का जो एक ट्रायल वर्जन है वो 10 मिनट का है, वो आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे देखो ये रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रैक्टिस हब। इसके अंदर आपको एक तो ये टूल मिलेगा, एंड इन केस पीडीएफ वगैरह होगी वो आपको टेलीग्राम के ऊपर हम फ्री में दे देंगे। हमारी एक कम्युनिटी बना रहे हैं, मैं भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट मेरे को थोड़ा सा ऐसे कोडिंग की नॉलेज है, तो मैंने ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे ये टूल बनाया है। और आप खुद देखो, मतलब इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है फालतू की चीज़ें, हो सारे काम किए। एंड एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे है रेफरेंस वोल्ट। जितने भी टेबल्स है, जितना भी आपको कुछ भी करना है, देखो सारी टेबल्स आ जाएगी, और ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, सारे मतलब कंप्यूटर से जनरेट होते हैं, आपको पता है। तो कंप्यूटर कैलकुलेशन में कभी रॉन्ग नहीं होता, ये बात आपको पता होगी। एंड यहाँ पे देखो स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, 60 तक क्यूब स्क्वायर है, एंड क्यूब हमारे 30 तक है, ठीक है। एंड एक सेकेंड, देखो ये हमारे सारे क्यूब। एंड ये आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, iOS में यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हो, टैबलेट में यूज़ कर सकते हो। आपको इसे अब परचेज कैसे करना है, देखो टेलीग्राम में इसका एक 10 मिनट का इसका छोटा वर्जन, लाइट वर्जन, जिसके अंदर आई गेस ये वाले फीचर्स ही अवेलेबल है, ठीक है। तो उसका एक छोटा वर्जन है, आपको मतलब ये वाले फीचर्स ही मिलेंगे उसके अंदर, और वो 10 मिनट का ट्रायल है, आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वो यूज़ करो, आपको लग रहा है कि कंटेंट में दम है, प्रोग्राम में दम है, आपको यहाँ आना है। बाय नाउ पे देखो एक रीजनिंग का हमने एक और प्रोग्राम बनाया था, मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कितनी मतलब कूल फीचर्स मैं भी डेवलप कर रहा हूँ बैक में, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। डेफिनेटली हम इसके साथ जाएंगे पूरी सीरीज के साथ। देखो पजल में गए, अब देखो क्या होता है ना, आप ऐसे पीडीएफ खोल रहे हो तो मन ही नहीं करता भाई, कौन पढ़ेगा पीडीएफ, ठीक है। अलग से फिर वो टाइमर सेट करो, कुछ बकवास नहीं करनी। यहाँ पे देखो हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया है, देखो ये रहा टाइमर। आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, गलत करते हो, सभी यहाँ पे आएंगे। आपने क्वेश्चन कर लिया, आप 100 सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो, आपका टाइमर रुक जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितने टाइम में किया, ठीक है। एंड पीओ लेवल की पजल है, आंसर इन दिस इमेज, ये रहा आपका आंसर 1 नंबर, ठीक है। ये हमारा, बाकी मैं ये बता रहा था कि आप कैसे परचेज कर सकते हो, वो आपको बताता हूँ मैं। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे आप जैसे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, कोई भी। आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर जो जो सही है ना वो डालना है, ऐसे नहीं कोई भी का, मतलब कुछ भी डाल दो। इन केस आपकी पेमेंट नहीं हो पाती है, जो वैसे होगा नहीं, हमारी तरफ से नहीं होगा। इन केस आपका कोई नेटवर्क इशू होता है जब हो सकता है, ठीक है। फिर जैसे आप प्रोसीड टू पे करते हो, ठीक है, आपको आप यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइक जितने भी ऑप्शन होते हैं वो होंगे। आप इस क्यूआर को स्कैन करो, आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, आपको एक HTML फाइल मिलेगी, आपको वो बस वो ओपन करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ओपन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, बाकी सब कुछ ब्लर कर दूंगा मैं। देखो ये जैसे ये HTML फाइल है, आपको बस इसे ओपन करना है, किसी में भी आप ओपन कर सकते हो। देखो आ गया है, मतलब मोबाइल है, iOS है, किसी भी चीज़ में आप ओपन करो, आपका मक्खन चलने वाला है। देखो मक्खन चलेगा सब कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा होता नहीं है। बात रही इसकी टारगेट वीकनेस एंड हैप्टिक्स की, हैप्टिक्स HTML में काम नहीं करते हैं, ये पता नहीं, मेरे को पहले नहीं पता था। और उसके अलावा टारगेट वीकनेस, ये वैसे डेटा सेव नहीं होता है, क्वेश्चन हर बार नहीं आते, आप ऐसे मिनिमम मैक्सिमम नंबर कर सकते हो। बाकी आप एक ही सेशन में यूज़ करते हो तो डेफिनेटली वर्क करता है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन 1 नंबर हो जाएगी।